सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में एनम फर्स्ट ईयर का जो यूनिट फर्स्ट है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे किसी भी बीमारी को होने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कर्ता या कारक और परपोषी और वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्ता या कारक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके थे। आज बारी है परपोषी, जिसको होस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर देखिए, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परपोषी होस्ट क्या होता है, ठीक है। तो संक्रमण के लिए परपोषी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। कोई भी इन्फेक्शन जब रहता है तो उसके लिए परपोषी का होना बहुत आवश्यक है। एक परपोषी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है किसी भी इन्फेक्शन को फैलाने में। कुछ रोग किसी आयु वर्ग में ज़्यादा होते हैं, जैसे छोटी माता 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ज़्यादा होती है। जो छोटी माता होती है जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, तो चिकन पॉक्स जो होता है वो छोटी आयु के बच्चों में ज़्यादा होता है। रोग के होने में लिंग भेद होते हैं, जैसे मूत्रपथ के संक्रमण में महिलाओं में अधिक होता है। तो ये परपोषी ही है। परपोषी के बारे में बता रहा है कि रोग के होने में भी लिंग भेद होता है। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो होती हैं महिलाएं वो किसी भी ऐसे एरिया में जाती हैं जहाँ का जो बाथरूम रहता है वो साफ़ क्लीन नहीं रहता है, तो उनको डायरेक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जो कि मेल में ऐसा नहीं होता है। आनुवांशिकता और परपोषी का अभेद संबंध होता है, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक रोग सब जीन प्रवृत्ति के कारण होते हैं। तो जो आनुवांशिकता है और परपोषी का अभेद संबंध है, मतलब इसमें कोई भी बड़ा अभेद संबंध होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है और मानसिक रोग हो गए और डायबिटीज़ हो गया, तो ये सब जेनेटिक की बीमारियां हैं। कुछ रीति रिवाज स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं, जैसे धूम्रपान से कैंसर होना। तो कुछ जो रीति रिवाज सब लोग अपनाते हैं, जैसे कि बहुत लोग धूम्रपान करते हैं, बहुत लोग गुटखा पुकार खाते हैं, तो इन सब से कैंसर के होने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि शारीरिक व्यायाम की कमी की वजह से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि शारीरिक जो एक्सरसाइज होती है, अगर वो भी कोई नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो क्या होता है कि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, इसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, वो है ना कि इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वच्छ रहने के लिए एक स्वस्थ वातावरण का होना ज़रूरी रहता है। अगर वातावरण साफ़ नहीं रहता है तो उसमें मक्खियाँ, मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि मच्छर की वजह से आप लोग जानते हैं कि डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और अगर अच्छे तरीके से वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं रहेगी तो मक्खियाँ भिनकेंगी और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। अस्वस्थ और गंदे वातावरण में रहने से रोग हो सकता है। तो वही बात है कि अस्वस्थ और गंदा वातावरण रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। वातावरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक वातावरण होता है, जिसमें भौतिक वातावरण में पानी, मिट्टी और घर आते हैं। जैविक वातावरण जो कि जानवर और कीड़े होते हैं। मतलब वातावरण में भी 3 चीज़ें होती हैं। भौतिक वातावरण में मतलब पानी से ये तो वातावरण ही होता है ना, वातावरण में पानी, मिट्टी आता है। तो पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं, मिट्टी से फैल रही हैं, फिर घर के द्वारा फैल रही हैं। जैविक कारण में जानवर, कीड़े आ गए। और सामाजिक वातावरण में संस्कृति और आदतें आ गई। जैसे कि आदतें लोगों की अच्छी नहीं रहती हैं, अच्छी तरीके से वो प्रॉपर डेली हाइजीन को अपने मेंटेन नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं, तो इस वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। रोग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज़ जिसे कहते हैं। तो रोग का वर्गीकरण है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं। कौन से किस टाइप के रोग होते हैं उनको हम जान लेते हैं। तो पहला जो आता है वो तीव्र रोग, जिसको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। तो ऐसा रोग जो शीघ्र उत्पन्न हो जाता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। मतलब जो जल्दी से एक्यूट डिजीज, ऐसे डिजीज़ को कहते हैं जो कि उत्पन्न तो होता है और 2-4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो जैसे सर्दी जुकाम, खांसी हो गया, सर्दी जुकाम वगैरह हो गया, तो ये सब होता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। पर्ट्यूसिस हो गया, ये भी 7 से 14 दिन तक रहता है। मतलब होता तो है, जल्दी होता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इसको हम तीव्र रोग कहते हैं। जीर्ण रोग, ऐसा रोग जो कि क्रोनिक, मतलब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा हो। जैसे कि टीबी का इलाज ना किया गया तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ऐसे ही बीमारियां जो होती हैं जो काफ़ी लंबे समय से चली आती रहती है, लंबे समय तक रहती हैं। HIV, एड्स हो गया, तो ये सब बीमारियां जो होंगी वो क्रोनिक डिजीज़ के अंतर्गत आएंगी।
डीजेनरेटिव डिजीज ऊतकों एवं अंगों में हार्श परिवर्तन के कारण फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग जो विशिष्ट या तथा वृद्धावस्था में होते हैं। मतलब कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की जब क्षति हो जाती है तो उसकी वजह से जो रोग होता है उसी को हम डीजेनरेटिव कहते हैं। ये वृद्धावस्था में ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो ये वृद्धावस्था की बीमारियाँ आती हैं। संक्रमित रोग जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलते हैं, तो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की विद्यमानता से, मतलब कोई भी जब बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद जो रोग होता है उसी को हम कहते हैं संक्रमित रोग। तेजी से फैलने वाला रोग जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट डिजीज। तो ये क्या होता है? कैंसर अथवा ऐसा रोग जो बहुत तेजी से बढ़ता है तथा सामान्यतः इससे मृत्यु का भय पैदा हो जाता है अथवा कुछ ही समय में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा जैसे कि कैंसर हो गया। कैंसर क्या होता है? जब एक बार हो जाता है किसी व्यक्ति को तो बहुत जल्दी से फैलता है उसकी बॉडी में, पूरे बॉडी को कवर कर देता है। जितना ऑर्गन को उसको अफेक्ट करना रहता है तो काफ़ी जल्दी वो अफेक्ट कर देता है। तो ये जल्दी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जल्दी ठीक भी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद ही दवाइयाँ ठीक होती हैं और काफ़ी महंगी दवाइयाँ इसकी होती हैं। तो इस वजह से जो आम जनता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ऐसे लोग इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सार्वदेहिक रोग जिसको सिस्टेमिक डिजीज या कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज कहते हैं, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला, मतलब ऐसी बीमारी जो कि संपूर्ण शरीर को हमारे प्रभावित कर दे, तो ऐसी बीमारियों को हम सार्वदेहिक रोग कहते हैं। जो हमारी पूरी बॉडी को, ना सिर्फ हमारी आँख को या फिर ना सिर्फ हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को वो अफेक्ट कर दे। नेक्स्ट है कि रतिज रोग जिसको वेनरल डिजीज कहते हैं। तो लैंगिक संपोर्ट द्वारा उत्पन्न रोग रतिज रोग जैसे कि सिफिलिस और गोनेरिया कहते हैं। रतिज रोग मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो रिलेशनशिप होता है उसके थ्रू जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से सेक्सुअल अट्रैक्ट होता है, उसके बाद रिलेशनशिप उसके अंतर्गत होता है, तो उसके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज़ कहते हैं। जिसमें सिफेलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, एड्स हो गया, तो ये सब जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं कि वेनरल डिजीज़ होती हैं। और गोनेरिया जो है हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली यही बीमारी है जो सेक्सुअल के थ्रू सबसे ज़्यादा होती है। स्वच्छ रोग ऑटो इम्यून डिजीज, एक रोग जिसमें शरीर के रोम क्षम यंत्र कलाओं का संस्थान दोष युक्त हो जाता है और शरीर के सामान्य भागों के प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है जो ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगता है। जैसे गठिया से होने वाले जोड़ों की सूजन एक स्वच्छ रोग समझा जाता है। तो स्वच्छ रोग ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो हमारे ही बॉडी में उत्पन्न होती है और इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी, कोई जब इन्फेक्शन या फिर मतलब हमारी बॉडी ऐसे समझती है कि कोई बाहरी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से कोई बाहरी संक्रमण आ गया है, तो उस वजह से हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो कि उस चीज़ को मारने के लिए, उस इन्फेक्शन को, उस वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्टार्ट होता है बनना। तो वो इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा बन जाता है जो कि हमारी बॉडी के टिश्यू को ही डैमेज करने लगता है। तो उसी को हम कहते हैं स्वच्छ रोग या ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि मानसिक रोग क्या होता है? तो मानसिक रोग कुछ मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला शारीरिक रोग जैसे कि भाव रोगी अथवा अत्यधिक क्रोध की अवस्था सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई। तो मानसिक रोग जो होता है वो कुछ मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला शारीरिक रोग जैसे कि भाव रोगी अथवा अत्यधिक क्रोध की अवस्था में कभी कभी पित्ती उछल जाती है या दरारें पड़ जाती हैं। मतलब कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जब कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो इतना उसका चेहरा लाल हो जाता है, इधर उधर पटकने लगता है, तेज़ी तेज़ी चिल्लाने लगता है। तो उसकी वजह से जो डैमेज आती है, जो उसकी बॉडी में क्षति होती है, उसी को हम मानसिक रोग कहते हैं। मतलब ये मानसिक रूप से उसे तनाव है, उसे किसी बात का कुछ भय है तो उसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है या फिर वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, तो इसको हम मानसिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्यावसायिक रोग। ठीक है,
तो व्यावसायिक रोग क्या होता है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। व्यवसाय से संबंध कारकों द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि व्यवसाय से उत्पन्न जो रोग होते हैं, जैसे जो चीनी मिल की फैक्ट्री में काम करता है उसमें बैगोसिस वाली बीमारी हो जाती है, जो कि क्योंकि जो वो शुगर के डस्ट होते हैं उसकी वजह से बैगोसिस बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरीके से कॉटन वाले फैक्ट्री में काम करने वाले को बीमारियां हो जाती है कॉटन के डस्ट से। तो इसी तरीके से आयरन जिसमें लोहे का काम होता है, तो जो आयरन के लोहे के डस्ट उड़ते हैं उसकी वजह से भी लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। जो किसान होते हैं उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंतर्गत आता है। अनुवांशिक रोग क्या होता है, जिसको हेरिडिटी डिजीज़ कहते हैं। तो ऐसे रोग जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब हमारा ये जो रोग होता है वो हमें वसीयत में मिला होता है। अगर हमारे पेरेंट्स को, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ये सब बीमारियां हैं हमारे पेरेंट्स को, तो वो ये रहता है कि हमारे अंदर भी होने के चांसेस रहते हैं। पारिवारिक रोग, फैमिलियल डिजीज, ऐसा रोग जो एक ही परिवार के अधिकांश सदस्यों में होता है। जैसे कि कोई भी बीमारी किसी भी सदस्य में उत्पन्न हो गई, कोई फैमिली है उसमें कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, तो फिर इन्फेक्शन से जब एक दूसरे का सब कुछ टच हो रहा है, एक दूसरे के साथ सब लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो वो फिर बीमारियां हमारे फैमिली में फैल जाती हैं और वो फैमिली में होती रहती हैं, फिर जाती हैं, फिर होती रहती हैं। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो फैमिलियल डिजीज कहलाती हैं। जन्मजात रोग, कॉन्जेनाइटल डिजीज, वह रोग जो जन्म से होता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया। तो ऐसी बीमारियां जो जन्म जब हमारा होता है तभी से उत्पन्न रहती हैं, हमारे मतलब गर्भकाल में जब हम रहते हैं तभी से वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसी को हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, तो एक ऐसा रोग जो उत्पन्न करने वाले जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी वाहक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचरित होता है। मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाले डिजीज जो होते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये सब बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, तो इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। स्थानीय रोग, जिसको एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, तो किसी जाति या समुदाय के लोग में निरंतर रहने वाले रोग अथवा बार बार होने वाले रोग। तो एंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। स्थानीय रोग होता है तो पर्टिकुलर एरिया में होने वाली किसी भी रोग को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है कि किसी जाति या समुदाय के बहुत से लोगों में एक साथ फैलने वाले रोग। तो जब यही बीमारी जो एंडेमिक बीमारी है, जब वो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे काफ़ी लंबे लोगों को इफ़ेक्ट कर देता है ये, तो उसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक किसे कहते हैं, पेंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो कि पूरे विश्व में फैल जाती है। पहले कोई भी बीमारी जब चलती है तो पहले एपिडेमिक रहती है, फिर उसके बाद पहले एंडेमिक रहती है, स्थानीय लोगों को पर्टिकुलर एरिया में फैलती है, किसी छोटे से समुदाय में फैलती है, फिर वो बड़े समुदाय का रूप ले लेती है, बड़े स्थान पर फैलती है, फिर वो जो बीमारी है तो वो एक देश से दूसरे देश में फैलने लगती है, तो इसी को हम पेंडेमिक के नाम से जानते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो रोग की कमी क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, एक ऐसा रोग जो पोषक तत्व जैसे कि विटामिन एवं खनिज को अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने अथवा अपर्याप्त अवशोषण होने से उत्पन्न होता है। मतलब कि ऐसी बीमारियां जो कि किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से होती हैं, जैसे कि विटामिन की कमी से हमारे आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाना, विटामिन ए की कमी की वजह से विटाउट स्पॉट हो जाना, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाना, सी की कमी से हो जाना, डी की कमी से रोग हो जाना। तो ये सब जो विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। फिर एनीमिया हो जाना, जो कि आयरन की कमी से होता है, जो कि खनिज लवण है, या फिर B9 या B12 की कमी की वजह से हो जाता है। क्वाशियरकोर मरासमस हो जाना। तो ये सब जो बीमारियां होती हैं कि तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, नए यूनिट के साथ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।